सो हेलो बच्चों, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंग्लिश ग्रामर का है, दैट इज प्रेपोजिशंस। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रेपोजिशन क्या है बच्चों, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। अब सेंटेंस में कई तरह के वर्ड्स होते हैं, तो एक रिलेशन दिखाते हैं उन वर्ड्स का उस प्रेपोजिशन के साथ। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रेपोजिशन कैन टेल द रीडर वेयर समथिंग इज लोकेटेड। प्रेपोजिशन रीडर को बताते हैं कि कोई चीज कहां पर है और व्हेन समथिंग हैपेंड इन द सेंटेंस। ओके, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, देखो द पेन इज ऑन द टेबल। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑन। ये प्रेपोजिशन है। अब टेबल क्या है, दैट इज अ नाउन, है ना। तो नाउन से पहले क्या यूज हो गया, ऑन। शी इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब ये डायरेक्शन है एक तरह की। ही लिव्स इन दिल्ली, ऑलराइट। तो ऑन टू इन क्या है, प्रेपोजिशन है। देखो ये प्रेपोजिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमारे अंदर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, तीन तरह की प्रेपोजिशन हमें देखने को मिलती है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, सबसे पहले हम इन की बात करते हैं। देखो बच्चे, इन कहाँ यूज होता है, दैट इज यूज फॉर द लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। जैसे मंथ्स, इन मार्च के अंदर, ईयर के अंदर, इन 2026, ठीक है। पार्ट्स ऑफ डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑलराइट। इन द नाइट नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, इन द नाइट होता है। नहीं, नाइट के आगे हमेशा एट लगता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अगर हम इन की बात करें तो इन मंथ्स में, ईयर्स में, पार्ट्स ऑफ द डे में यूज होता है। अगर इसके एग्जांपल देखें तो शी वाज बोर्न इन 2005, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर आता है ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन कब यूज करते हैं हम, दैट इज यूज फॉर द डेज एंड डेट्स के लिए यूज होता है। जैसे कि ऑन मंडे, ठीक है। हम बोलते हैं ना ऑन मंडे, शी विल कम ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन माई बर्थडे, ठीक है। सो सेंटेंस क्या है इसका, द एग्जाम इज ऑन मंडे। एग्जाम कब है, मंडे को है, ठीक है। तो हम ऑन इस तरह से यूज करते हैं। अगर हम एट की बात करें, दैट इज यूज फॉर द एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। जैसे एट 5 PM, एट नून, एट नाइट आ गया ना। देखो एट नाइट, ध्यान रखना बच्चों, एट नाइट होता है, इन नाइट नहीं होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज। सेंटेंस क्या है, ही वेक्स अप एट 6 AM, ठीक है, क्लियर। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब जगह के लिए, ठीक है। इन का भी यूज होता है, प्लेस के लिए भी यूज होता है। जब कोई चीज अंदर हो, ठीक है, इनसाइड हो, इन द रूम, इन अ बॉक्स, लाइक ही इज इन द रूम। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें, ओन किसके लिए यूज होता है, कब जब कोई चीज कोई सरफेस पे पड़ी हो, जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ठीक है, दीवार पे लगी हुई है। द कीज आर ऑन द टेबल, ठीक है। कीज किसके ऊपर पड़ी हैं, टेबल के ऊपर पड़ी हैं। तो सरफेस के लिए हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, एट फॉर द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। एट कहाँ यूज होता है, जब हम कोई चीज को स्पेसिफिक पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। लाइक एट द डोर, एट द स्टेशन, लाइक आई एम वेटिंग एट द स्टेशन। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, जब कोई चीज की मूवमेंट शो कर रहे हो। टू कब हम यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए। जैसे अभी मैंने पीछे भी आपको एग्जांपल दी, शी इज गोइंग टू मार्केट, वो कहाँ जा रही है, मार्केट की तरफ जा रही है। तो वी आर स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन। ओके, इनटू कब यूज होता है, अब देखो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इनटू और इन के अंदर। एक इन होता है बॉक्स के अंदर, ठीक है, जब वो चीज रेस्ट पे है। अब ये जब मोशन में होगी ना, जब मूवमेंट शो हो रही होगी, तब इनटू यूज होता है। जैसे कि वो एंटर कर रहा है, ठीक है, ही वेंट इनटू द रूम, है ना। ऑन टू क्या है, मूवमेंट टू सरफेस, ठीक है, कोई चीज ऊपर की तरफ आ गई है। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ऑलराइट। आई होप कि ये आपको क्लियर होगी ऑन, ऑन टू में और इन टू इन में डिफरेंस। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें, कुछ ऐसी फिक्स्ड प्रपोजिशन होती हैं बच्चे, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये सीधा ही ना एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। ये आप चाहे याद ही कर लो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी। जैसे गुड एट, जब हम कोई स्किल्स देखते हैं, लाइक शी इज गुड एट सिंगिंग, ओके। वीक इन, फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, प्राउड ऑफ, कैपेबल ऑफ, टायर्ड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, मैरिड टू, एडिक्टेड टू, रिलेटेड टू, डिफरेंट फ्रॉम, फुल ऑफ, बेस्ड ऑन, डिपेंड ऑन, फोकस ऑन, ठीक है, बिलीव इन, सफर फ्रॉम, कंसिस्ट ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इनको याद ही कर लो। बहुत सारे बच्चे ना, कई बारी जैसे हम बोलते हैं ना, मैरिड विद लगा देते हैं, एडिक्टेड विद ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताई ना, जैसे गुड के साथ एड लगे, शी इज गुड एट सिंगिंग, स्किल्स आ गई ना। देखो यहाँ पे, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, किससे सफर हो रही है, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, या ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ, देखो कंसिस्ट के साथ क्या आ गया, ऑफ 5 टॉपिक्स, ऑलराइट, क्लियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
आफ्टर दैट ना कुछ ऐसी प्रपोजिशन होती है जिनमें बच्चे ना जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिटवीन कहाँ लगाएं और अमंग कहाँ लगाएं। जैसे दो चीजों के बीच में हम बात कर रहे हैं तब बिटवीन लगेगा, जब दो से ज्यादा चीजों के बीच में बात हो रही है तब अमंग लगेगा। जैसे द मैच इज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दो कंट्रीज के बीच में बात हो रही है तो हम बिटवीन लगा रहे हैं, ठीक है। शी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग हर फ्रेंड्स, तो उसने अपने सभी फ्रेंड्स में अपने स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, अमंग आ गया। बिटवीन और अमंग आई होप आपको क्लियर हो गया। बिटवीन जब दो चीजों की बात हो रही है, अमंग जब ज्यादा चीजों की, दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही है। ओके, सिंस वर्सेस फोर, देखो सिंस कब यूज होता है, जब कोई चीज ना बहुत टाइम पहले स्टार्ट हुई थी और अब तक वो चली जा रही है, ठीक है, मतलब वो उसके पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बताता है। और फोर ड्यूरेशन के लिए बताता है, लाइक आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020, मैं यहाँ पे रह रही हूँ कब से लेकर कब तक, 2020 से लेकर 2026 तक अभी यहाँ पे रह रही हूँ, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, ठीक है, 5 साल के लिए। तो ये इस तरह से जब ये ड्यूरेशन बताएगा तो फोर, कोई चीज कब से लेकर तब तक चली जा रही है तो सेंस होता है। ऑलराइट, क्लियर हो गया ये पॉइंट। आफ्टर दैट बाय वर्सेस विद, अब बाय वर्सेस विद में भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। बाय मतलब डूअर के थ्रू, ठीक है, और विद मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। लाइक शी इज राइटिंग विद द पेन, अब वो किससे लिख रही है, विद अ पेन, तो इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा यहाँ पे, पेन है ना। तो इस तरह से द बुक वॉज रिटन बाय हिम, ठीक है, बुक किसके द्वारा लिखी गई है, इट इज रिटन बाय हिम, किसी डूअर, ठीक है, के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है आपने। ऑलराइट, जो एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही इज एडिक्टेड टू मोबाइल, ठीक है, शी इज एंग्री विद मी, विद आ जाएगा, ओके। द बुक कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स, he has been working for 5 years, okay, this is different from that, तो फ्रॉम आ गया, ठीक है। ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप और भी प्रैक्टिस करिएगा साथ ही, ओके। सो आई होप आपको प्रेपोजिशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देखो बच्चे, मैंने इंग्लिश ग्रामर के ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स डाले हैं, जैसे कि टेंसेज हो गया, वॉइस होगी, ठीक है, कंजंक्शंस मैंने बता दिए थे, वीडियो बना दिया है, प्रेपोजिशन पे भी आज वीडियो बना दी है। तो मैं आपके लिए ना कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी। So I hope you all like this video, and if you like it, don't forget to like, comment and subscribe my YouTube channel Khurana Coaching Classes.